नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, लगभग 42 साल का समय लगा है। टेस्ला को भी 19 साल लगे, एजन को 28 साल लगे, पैसिव को तो अभी मात्र 5 से 6 साल ही हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी रातों रात सफल नहीं होता, बट ऐसी भी बात नहीं है कि साल के सफर पूरे करने के बाद रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, साल के सफर पूरे करने के बाद इनकम कर रहा है, या कि इन कंपनियों को अस्तित्व में आए इतने इतने साल हो गए, इन कंपनियों को शुरू हुए इतने इतने साल हो गए। बट रियल में अगर देखा जाए तो बीच में यह लोग अच्छा खासा अपने मन मुताबिक इनकम करते रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि शुरू होने के 6 साल बाद या 10 साल बाद यह कंपनियां बिल्कुल भी इनकम जनरेट नहीं कर रही थीं। हाँ, इन्हें अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में लंबा वक्त जरूर लगा होगा, बट अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को तो यह सभी बहुत पहले से ही हासिल करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कि इन कंपनियों का इंतजार दुनिया के लाखों लाखों लोगों को नहीं था, क्योंकि वहां लाखों लोगों का पैसा नहीं लगा था। और ना ही इन कंपनियों ने दुनिया के लाखों लोगों से यह वादा ही किया था कि बस हमें धरातल पे आने तक का धैर्यपूर्वक इंतजार करिए, जिस दिन भी हम कामयाब हो जाएंगे अपने विजन एंड मिशन में, समझ लीजिए उस दिन से आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आप सभी पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इस तरह के वादे तो ऑन पैसिव में हुआ है, मिस्टर एस ने किए हैं, और इसके लिए लाखों लोगों से कमोबेश पैसे भी लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उम्मीद भी रहेगा, इंतजार भी रहेगा बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का। इस तरह के उम्मीद किसी को तो इनसे किसी भी तरह की उम्मीदें भी कहां होगी। हमें आज भले ही काफी देर होने से इस तरह की कंपनियों का एग्जाम्पल दे दिया जाता है, मगर जब यहां फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने का दौर चल रहा था, क्या इस तरह के कोई मोटिवेशन देता था? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तो तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा यही कहा जाता था कि अब बिल्कुल भी देर नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द लोगों के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आने लगेगा। या तो ऐसा कुछ हफ्तों में हो सकता है या फिर कुछ महीनों में होने लगेगा। क्या? जब सितंबर 2023 में पैकेज परचेज स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कहा गया था कि पैकेज ले लेने के बाद ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक इनकम शुरू होने के लिए 105 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड बनने के लिए तो एल को भी लंबा इंतजार करना पड़ा है, टेस्ला को भी इंतजार करना पड़ा है। मेरे ख्याल से अगर उस वक्त इस तरह के उदाहरण पेश किए गए होते तो फिर शायद ही कोई सोचता पैकेज बाय करने के बारे में, क्योंकि यहां तो लाखों लोग फाउंडरशिप लेकर ही इंतजार कर रहे थे अपनी सफलता के शुरू होने का। फिर दोबारा से अपनी जेब से पैसे लगा के कोई पैकेज बाय करने का सवाल ही कहां उठता था। वो तो लाखों लोगों ने दोबारा से पैसा व्यवस्था करके सिर्फ इसलिए पैकेज बाय करने का डिसीजन लिया क्योंकि उनसे कहा गया कि पैकेज बाय कर लेने के 90 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ होना मिलना शुरू हो जाएगा जिसका सालों से इंतजार है। फाउंडिंग मेंबर को बोनस भी मिलेगा, एंड ट्रैफिक और कमीशन मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। लाखों लोगों ने इन बातों का 100% विश्वास किया और पैकेज ले लिए, ये सोचकर कि अब क्या किसी बात को लेकर टेंशन लेना या चिंता करना। अब तो कुछ ही दिनों और कुछ ही हफ्तों बाद से हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिक इनकम आने लगेगा और उसी के साथ हमारा जिंदगी भी बदलने लगेगा और हमारे सभी सपने भी पूरे होने लगेंगे। बट पैकेज लेने के पूरे 1-1.5 साल बीत जाने के बाद भी ऑटोमेशन के थ्रू कहां किसी को रुपए का भी इनकम मिला, और ना ही इसको लेकर आगे ही कोई आसार नजर आ रहे हैं कि यह सब कब से मिलेगा। अब ऐसे सिचुएशन में भला किसी के उम्मीद नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? कोई भी इंसान अपने लक्ष्य प्राप्ति से प्रेरित होता है। कुछ हासिल होते रहना हमें सक्षम, योग्य और उत्पादक महसूस कराता है। हमारी सफलता हमें प्रेरित करती है, हमारे आत्ममूल्य में सुधार करती है और हमें गति का एहसास देती है। यह हमें हमारे रास्तों में आने वाली किसी भी कठिनाई के बीच आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने से यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है और सफलता पहुंच से दूर और असंभव तक हो जाती है। छोटी छोटी जीतों का अनुभव करने और योग्य, सक्षम तथा उत्पादक महसूस करने के बजाय आप हार का अनुभव करने लगते हैं और असहाय, अयोग्य एवं शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं। बार बार निराशा और अधूरी अपेक्षाओं के हावी होने पर अनुशासित रहना कठिन होता है।
धैर्य रख पाना मुश्किल होता है। ऐसे परिस्थितियों को दूर करने के लिए बेहतर होता है बड़ी परियोजनाओं को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करना, अपनी जीत के लिए छोटे छोटे तथा प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर कोई उपन्यास लिखना हो तो उपन्यास लिखने का लक्ष्य न रखें, बल्कि इसके बजाय एक अध्याय लिखने का लक्ष्य रखें। 50 पाउंड वजन कम करने का प्रयास ना करें, बल्कि प्रति सप्ताह 1 पाउंड वजन कम करने का प्रयास करें, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके अपने बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर लेंगे। दरअसल लक्ष्य हमें कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफलता हमें प्रोत्साहित करती है, लेकिन अवास्तविक लक्ष्य बनाने से निराशा होती है। इसलिए स्टार्टिंग में छोटे और हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाना जरूरी होता है। ऑन पैसिव में स्टार्टिंग से लेकर आज तक कभी मंथली इनकम के रूप में 102 या $0 की बात हुई ही नहीं है। यहां जब भी फाउंडिंग मेंबर के इनकम के संदर्भ में हुई है तो कभी भी करोड़पति या अरबपति से नीचे नहीं हुई है। किसी के लिए भी बड़े से बड़ा लक्ष्य सामने रखना अच्छी बात है, बट बीच बीच में छोटे छोटे अचीवमेंट भी होते रहना चाहिए। उससे लगना चाहिए कि हम अपने और अपनी मंजिल के बीच इतनी दूरी तय कर चुके हैं और सिर्फ इतनी दूरी तय करना ही बाकी है। मगर यहां तो कुछ भी निश्चित नहीं है कि लाखों फाउंडिंग मेंबर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए कितनी दूरी तय कर चुके हैं और अभी कितनी दूरी तय करना बाकी है। अगर आज हर एक फाउंडिंग मेंबर को महीने का 100, 200 या $500 एल भी मिल रहा होता तो किसी को भी कुछ खास टेंशन नहीं होता। मगर अभी तक रुपये का भी अर्निंग नहीं होने से लोगों का विश्वास धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि यहां शायद कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसे में मिस्टर एस को चाहिए कि वे अभी छोड़े फाउंडिंग मेंबर को करोड़पति अरबपति बनाना। इसका जब समय आएगा तो लोग अपने आप बनते चले जाएंगे। तत्काल में वे हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में महीने का अगर $100 भी कंटिन्यू देने लग जाएं तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए इतना ही भर से लोग मिस्टर आस के गुणगान करने लगेंगे, उनकी जय जयकार करने लगेंगे। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहने से कहीं बेहतर होता छोटे छोटे लेवल पे काम करना, छोटे छोटे स्तर पर चीजों को शुरू करना। सालों से लेकर आज तक बातें हुई लग्जरी गाड़ियों की लग्जरी, बंगले की महीने के लाखों करोड़ों कमाने की, बट हकीकत में अभी तक किसी को एक रुपया भी नहीं मिल सका। आज लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर यही चाह रहा है कि भाई छोड़िए, करोड़ों अरबों देने की बातें जब सक्षम हो जाइएगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तत्काल में लोगों को महीने का $10,000 भी तो देना स्टार्ट करिए, जिससे लाखों लोगों का घर परिवार भी चलता रहे और उनका विश्वास और भरोसा भी बना रहे, कंपनी एंड मिस्टर ए के प्रति एंड तमाम लीडर्स के भी प्रति। आज तो कोई भी अगर कुछ उल्टा पुल्टा कहता है ऑन पैसिव या मिस्टर एस के बारे में या फिर किसी लीडर्स के भी बारे में, तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है कि शायद यही सही कह रहा है। बाकी लोग यहां झूठे हैं, क्योंकि शुरुआत से लेकर आज तक यहां कुछ ऐसे मूवमेंट ही क्रिएट होते रहे हैं, कुछ इस तरह के कार्यकलाप ही होते रहे हैं जिससे फाउंडिंग मेंबर को ऑन पैसिव एट मिस्टर एस के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों की बातों का ही विश्वास होने लगता है। और ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया ऑन पैसिव को ज्वाइन करके, क्योंकि यहां ना रिफंड मिलने का ही कोई चांस दिख रहा है और ना ही कोई इनकम ही स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां हो क्या रहा है, यहां चल क्या रहा है। बस हमेशा सिर्फ एक ही तरह की बातें सुनने को मिलता है, नेक्स्ट वीक से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा या नेक्स्ट मंथ से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, बट हकीकत में होता जाता कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही करके साल दर साल निकलते जा रहे हैं, बट फाउंडिंग मेंबर का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जरूरी हो गया है कि मिस्टर एस लाखों फाउंडिंग मेंबर के आस उम्मीदों को देखते हुए, उनके भरोसे और समर्पण को देखते हुए, उनके धैर्य और लंबे इंतजार को देखते हुए अब जल्द से जल्द कुछ शुरू करें, जिससे लाखों फाउंडिंग मेंबर के जान में जान आ सके, उनके मुरझाए चेहरे पे विजय मुस्कान आ सके और उनका जीवन खुशहाल हो सके। जो भी तत्काल में बन सके शुरू करिए।
महीने का अगर 100-2 हज़ार भी मिलना शुरू हो जाएगा तो चलेगा। हर लंबे सफर की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है, बेशक छोटे लेवल पे ही सही। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस